आज का पूरा दिन इतना अजीबोगरीब सा गुजरा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग मुकीत इज़ लिविंग टुमारो और आई एम अ बिट सैड अबाउट दैट। और मतलब मैंने फिर उसी में जो है ना, मैं सारा दिन उठी नहीं, हालांकि मैंने इतना कुछ सोचा था कि आई डू दिस, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग सोचते कुछ रहते हैं, हो कुछ जाता है। तो अब फाइनली हमारा बाहर जाने का प्लान है, तो मैंने सोचा है कि यार मैं नहा धो के ज़रा अच्छे से तैयारी करके फिर मैं जाऊँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यार कपड़े डिसाइड करने हैं और ये वाला ही पहन लेते हैं। वैसे मैं सोची थी अच्छा सा ज़रा ना फ्रॉक टाइप कुछ पहनूँ, लेकिन लेट्स आई एम गोना वेयर दिस एंड आई एम गोना प्रेस इट फर्स्ट। इसको उठा लें, वो अपना हाथ से उठा लेता है फिर रोता है। ये मचला है मेरे गुद्दे का। छालों को दिखाऊंगा मैं, ये बार होता भी है। अच्छा जी, अब ऐसे हुआ कि मैंने सूट कोई और पसंद किया और फिर पहना मैंने कुछ और, क्योंकि मैंने मुकीत का जो सूट निकाला था उससे साथ में मिलता जुलता लेके ऐसे कलर कंट्रास्ट में मेरा एक ड्रेस था। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने तो मैचिंग करनी है। होता है ना, शादी से पहले हम लोगों ने इतने कपल्स पिक्चर्स देखी होती हैं वो जो मैचिंग करते होते हैं, तो फिर इतना शौक चढ़ा होता है कि यार हम लोगों ने भी मैचिंग कर करके फैमिली गोल्स बनाने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ऐसे होता है कि जब आप कपड़े निकाल रहे होते हो ना, तब आपको इतनी मतलब जल्दी हुई होती है कि बंदा कहता है कि यार ठीक है जो भी हाथ में आ रहा है फटाफट निकालें पहने। ऊपर से मुस्तफ़ा ने इतनी खप डाली हुई थी। हमेशा ऐसे होता है कि जब मैं बिल्कुल फारिग होती हूँ ना, तो ये सो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जैसे ही मतलब मैंने कोई काम करना होता है, मैंने तैयारी करनी होती है, मैंने नमाज़ पढ़नी होती है या मैंने कोई खाना खाने लगना होता है, तो इसको याद आ जाता है कि नहीं जी आई नीड अटेंशन। और मेरा इस्त्री का ये सीन है कि लाइक मुझे ये होता है कि यार अपने कमरे में खड़े होकर फटाफट मैं इस्त्री कर लूँ, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं बाहर जाऊँ इस्त्री स्टैंड पर लगाऊँ और फिर वहाँ जाके करूँ। तो मैं फटाफट इधर ही उठा के कर लेती हूँ। ये मेरा ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रेस है मेरी वार्डरोब में। मैंने ये ड्रेस एथनिक से लिया था छोटी, तो मुझे याद है तब मतलब वैसे मैं ड्रेस लेने गई, मुझे सामने ये नजर आया तो मैंने कहा यार इट लुक्स नाइस। मैंने ऐसे पहन के देखा, उसके बाद मैंने 3-4 ड्रेसेस ट्राई किए, लेकिन मुकीत को भी था और बाकी सब मैं घर में भी सबको था कि नहीं यार यही सबसे अच्छा लग रहा है। जब मैं बहुत जल्दी में तैयार हो रही हूँ ना, करूँ लाइक कैजुअल मेकअप और टू गो जल्दी मतलब निकलना है, तो मैं जो है ना आंखों पे कैस्टर ऑयल लगाती होती हूँ। एक तो ये बड़ा थिक कंसिस्टेंसी में होता है, तो लाइक इट गिव्स यू अ वेरी नाइस शाइन और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, लाइक इट स्टेज। और वैसे भी कैस्टर ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपकी आईलैशेस ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैं गीज़र चला रही थी सर्दियों में, और मैं इतना आगे मुँह करके गीज़र चला रही थी कि मेरे जो है ना फ्रंट से थोड़े से बाल भी जल गए और मेरी आईलैशेस भी पूरी जल गई। इतना कोई वो सीन बनाता रहा, लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं कैस्टर ऑयल ही लगाती रही। बाल तो मैं आगे से ऐसे काटती रहती थी, लेकिन जो कैस्टर ऑयल था उसकी वजह से मेरी आईलैशेस प्रॉपर ग्रो कर चुकी थी। एंड लुक एट हाउ क्यूट दीज इयररिंग्स आर। नॉर्मली मैंने गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग्स पहने होते हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज करती नहीं ना, लेकिन आज बस मेरा दिल कर रहा था कि नहीं यार आई शुड चेंज। हम कुछ एस्थेटिक पोजेस मार रहे हैं, मैं इनको कह रही थी मुझे देखें, और मुकीत को मैंने कहा मुकीत खड़े होकर वीडियो बना रही है, और मुस्तफ़ा का बैग लेके ऐसे खड़े हो गए, मेरे को कह रही थी रहने दे ये स्टाइल। और मुस्तफ़ा अल्लाह का शुक्र है रो के इनमें वो सो गया। उसको बेसिकली नींद ही आई हुई थी, और मुझे समझ में नहीं आता यार इन बच्चों को भाई नींद आई है तो सो जाओ, लेकिन नहीं, हमने सोना थोड़ी है पहले। कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? मुझे तो सिजिलियन जाना है। ठीक है। So guys, we are going to Sicilian now, और मैं फर्स्ट टाइम लाइव व्लॉगिंग कर रही हूँ, और I just don't want you guys to get bored, neither to feel like I'm a little bit sad today. और वजह से hi. Where's Mustafa? Hi Mustafa. और हम लोग पूरे रास्ते सिजिलियन का प्लान बनाते रहे, क्योंकि मुझे सिजिलियन का चिकन बड़ा मज़े का लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार वो अलबैक से बड़ा मिलता जुलता बनाया है उन्होंने। लेकिन फिर हमारे मिले जिशान भाई ने बोला कि नहीं यार डिवोर चलते हैं, उनका ऊपर बड़ा एस्थेटिक सा माहौल बना हुआ है, तो बैठने में मज़ा आएगा। मैंने कहा अच्छा चले, मैंने पहले ट्राई भी नहीं किया हुआ। इन लोगों को ना ये था कि यार वहाँ के बीफ बर्गर्स खाने हैं, और जस्ट इमेजिन आई एम वॉकिंग इन हील्स विद अ बेबी, और वो भी खैर से स्टेयर्स पे ना, कि लाइक ये होता है कि आपको एक एक कदम उठाते हुए ना बंदा सोच रहा होता है आराम से। तो खैर फिर हम लोग डिवोर आए। डिवोर जो है ना ऊपर उन्होंने, नीचे तो ऑब्वियसली एसी हॉल है, ऊपर उन लोगों ने ऐसे बड़ा मजे का बनाया हुआ है। पहले हमने सोचा कि इधर बैठते हैं, फिर हम लोगों ने खैर आउटडोर सिटिंग की। ये उनका ऊपर जाके भी एक साइड पे एक पोर्शन बना। और आज मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि आप चुप करें मामा, मैं बोलता हूँ। एंड दैट इज़ हाउ योर लाइफ चेंजेस आफ्टर बेबी। लाइक पहले हम रेस्टोरेंट में जाते थे, आराम से अपना खाना ऑर्डर करना, पिक्चर्स वगैरह लेनी और बैठ के अपनी गप्पे मारनी, और अब इनका दूध बना लो, ये दूध निकाल रहे, इनके रुमाल कहाँ पे है, मतलब सारा टाइम यही चलता रहता है।
लेकिन खैर इसके भी अपने पर्क्स हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी नेमत दी है। वन मोर थिंग, जैसे कि मैं बता रही थी ना, लेकिन द वीडियो आई एम सैड टुडे यार, ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली मुकीत इज़ लिविंग, और मतलब कि हमने इतने महीने पाकिस्तान में सबके साथ, मतलब मेरी शादी हुई थी तो मैं चली गई थी, तो मेरा ऐसे लाइक फैमिली टाइम स्पेंड हो ही नहीं सका था ना। तो अब वापस आके हम लोगों ने सही फैमिली टाइम स्पेंड किया है, पाकिस्तान में छुट्टियाँ गुजारी सही लंबा अरसा। और अब जब वापसी का टाइम आया ना, क्योंकि अभी मुकीत गए हैं, फिर कुछ अर्से बाद मैंने चले जाना है, तो अभी तो मुझे मतलब इनका ही हो रहा था कि यार मैं कैसे रहूँगी पीछे। लेकिन अब जब मैं भी चली जाऊँगी ना, तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ पे सबको छोड़ के चले जाना है। अभी मैं मुकीत को मिस कर रही हूँ और फिर वहाँ जाके मैं अपने सारे घर वालों को मिस करना स्टार्ट कर दूँगी। और जितनी बातें यहाँ पे हम रहते हुए अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना, लाइक कि हमें मतलब किसी चीज़ की कदर ही नहीं होती है, बाहर निकलते साल में कहती हूँ एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको इतनी ज़ोर से हिट कर रही होती है। खैर वो बात अलग है कि बंदा कुछ अर्से बाद ऑटोमेटिकली खुद ही आदी हो जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैं गई तो मैं तो किसी से उर्दू सुनने के लिए तरस गई थी। मतलब गोरों में रह के मुझे ये होता था कि यार ये कोई उर्दू ही नहीं बोल रहा है यहाँ पे। खैर एनीवेज, ये बाहर वाले रोले हम बाद में भुगताएंगे। अभी तो मेरा जो प्राइमरी गोल था ना, वो ये था कि यार वी हैव टू क्रिएट सम मेमोरीज। और मतलब मेमोरीज में आपके ये होता है कि यार लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। अच्छा, और मजे की बात बताती हूँ, ये जो हम रात को आगे बैठे हुए ना, हम पूरा दिन कोई लड़ते रहे पैकिंग पे। लाइक मुझे ये मतलब आई डोंट नो, वी बोथ वर सैड। और उसमें हम लोग पता क्या कर रहे थे कि हम लोग पैकिंग पे मुकीत पैकिंग कर रहे थे, और इन्होंने जब सामान नहीं पूरा हो रहा था, वो मेरे से मतलब ऐसे करी जाए पूछी जाए, मैं उनसे लड़ी जाऊँ। तो हम सारा टाइम दिन में यही करके आ रहे थे। तो फिर हमने कहा रात को नहीं यार, अब ये बड़ा हो गया, बस सारा दिन हमने ख़राब कर रहे हैं, तो चलो यार रात को कहीं कुछ चलते हैं। इस टाइम पे आके मुझे कोई इतनी हैवी किस्म की भूख भी लगी हुई थी ना, मैं क्या बताऊँ। और अब ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक हाउ शुड आई एक्सटेंड इट, क्योंकि पूरी वीडियोज़ एक स्पॉट पर बनी हुई है और वो सारी मुस्तफ़ा के साथ खेलते हुए बनी हुई है ना। लाइक अब बंदा क्या करे, अब मैं क्या बताऊँ आपको ना। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं सामने जाऊँ, पिक्चर्स वगैरह लूँ, लेकिन ऑब्वियसली मुस्तफ़ा साहब, मेरी पूरी ये कोशिश थी कि यार ये लड़का किसी तरह सो जाए। मुस्तफ़ा आप नजर ही नहीं आ रहे। क्या बताए? इसने भी कहा कि मैं आप लोगों के खाना आपको खिला के ही सोऊंगा, ऐसे सुला के दिखाओ मुझे। इस टाइम पे आकर जो मुझे लेवल किस्म की भूख लगी हुई थी, लाइक मेरा ये हो रहा था कि यार बस किसी तरह कुछ करके खाना जल्दी आ जाए, क्योंकि अब मेरी बस हो चुकी है। और फिर खाने में शुक्र अल्लाह का उन्होंने सबसे पहले फ़्राइज़ भेजे, और वो सारे फ़्राइज़ मैंने ही खाए सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने इनके बर्गर्स वगैरह ट्राई किए। मैंने बीफ नहीं मंगवाया, क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है मैंने बीफ मंगाया था, मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस गया था, वो मेरे ख्याल से मैकडॉनल्ड्स पे। तो मैंने वो चिकन के साथ, मुकीत के चिकन के साथ एक्सचेंज करवा लिया था। और इन लोगों ने सबने बीफ मंगवाया और मैंने चिकन मंगवाया। जब मैंने बीफ की बाइट लगाई तो उफ तौबा, वो इतना मज़े का। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो अब चेंज कराना है। फिर खैर मैंने ज़िशान भाई आए हुए थे, तो मतलब ही अकम्पनीड अस, और मैंने उनके साथ अपना बर्गर चेंज करवाया। और खैर फिर बर्गर के बाद यार इन लोगों ने कहा जी पिज़्ज़ा मंगवाना है। हालांकि मुझे नहीं समझ में आ रही पिज़्ज़े की क्या ज़रूरत थी, अच्छी खासी मतलब बर्गर भी काफ़ी हैवी थे। लेकिन खैर इन लोगों ने पिज़्ज़ाज़ मंगवा लिए, पिज़्ज़ाज़ हम लोगों ने खाए। और फिर मुकीत को मैंने कहा कि यार कुछ करें, इसको सुलाएं। बस फिर हम लोग ऐसे थोड़ी सी देर वहाँ पे थे, और क्योंकि हमें ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पहले गए, फिर पहले बैठे, फिर ऑर्डर दिया, फिर ज़िशान भी लोगों का वेट किया, वो लोग आए, और ये मुकीत मुस्तफ़ा की पिक्चर्स बनाई जा रही हैं। और इनका ये सीन है, ये सारी पिक्चर्स बनाई रखते हैं, और रात को जब मुझे पता लगता है, तब जब वो सारी पिक्चर्स ग्रुप में आई होती है ना इतनी अजीबोगरीब सी, तब मैं इनको कह रही होती हूँ कि यार बंदा कोई अच्छी फ़ोटो लेके भेज देता है, ये क्या तरीका है। जब मौसम ना ऐसे थोड़ा सा शायद गर्म था, लेकिन कूलर वगैरह चल रहे थे, वैसे ठीक हुआ था। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली एसी में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यार ये जगह ना ऊपर परफेक्ट है, इन्होंने ऊपर बड़ा मज़े का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। अगर कभी आपका दिल कर रहा हो ना किसी लाइवली से माहौल में बैठ के खाना है, बिकॉज लाइक इधर इन्होंने ऐसे ग्रीनरी पूरी, और मैं ये नोटिस करी थी, मैंने कहा यार इन्होंने ऊपर आउटडोर बड़ा हैवी बनाया हुआ है, लाइक इट वाज टू गुड। बस फिर खैर हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठे, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठना भी था, फिर तैयारी करनी थी, फिर जाना भी था। तो मुझे अब यही हो रहा था कि यार अब जल्दी जल्दी निकले। और मेरा और मुकीत का ना ये चिल बार का लोटस हॉटी फेवरेट है, लाइक मुझे बहुत पसंद है। बस फिर मैंने कहा यार थोड़े से तैयार हुए हैं, रात को आगे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, 1-2 वीडियोज़ बनाई, और उसके बाद बस फिर सुबह सुबह उठे और बस कुछ भी नहीं, मतलब तैयारी की, हल्का फुल्का नाश्ता भी किया और चले गए इनको छोड़ने। और दिस इज़ द मोमेंट आई सेड गुड बाय। एनीवेज आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय।